अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मिस सोहा रेहान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कलर करेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं यहाँ पर आपको LA प्रो कंसीलर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन सा कंसीलर किस लिए यूज होता है और आपको किस तरह इसको यूज करना है। तो वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, सबसे पहले आप पैकेजिंग देख ले। पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको 3 शेड्स मिलेंगे। एक बॉक्स के अंदर आपको 3 डिफरेंट कलर करेक्टर्स मिलेंगे और वन बाय वन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलर किस तरह ये यूज़ होंगे और कौन सा कलर करेक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है और फेस के किस डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हर लड़की को, जो बिगनर्स होते हैं, उनको मसला होता है कि उनकी बेस ग्रे हो जाती है, किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं, पिंपल्स का इशू हर बंदी को है, क्योंकि हार्मोनल आजकल हमारी खुराक इस तरह की हुई हुई है कि पिंपल्स फ़ौरन निकल आते हैं। तो सेंसिटिव स्किन है हुई हुई है सबकी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ किस तरह आप अपने बेस को फ्लॉलेस कर सकते हैं, अपने जो डार्क सर्कल्स हैं, अपने पिंपल्स को किस तरह हाइड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कलर करेक्टर के बारे में, सबसे पहला कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर करेक्टर। यहाँ पे मेरे पास ये एलिगेंट प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर है। सही बात बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। तकरीबन ओरिजिनल समथिंग इनका 900 तक 1000 तक का ईच है, लेकिन ये आपको 3 मिल जाएंगे 400 या 500 तक के। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे मैं आपको उसका वर्क भी बताती हूँ। सबसे पहले हम अपना हैंड्स पे डार्क सर्कल करते हैं। ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि किस लिए यूज़ होता है। ये डार्क सर्कल, जैसे अक्सर हमारी जो स्टडी करती हैं जो गर्ल्स होती हैं, उनकी लेट नाइट, तो उनकी आइज़ पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आइज़ अंदर चली जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं और पिंपल्स के बहुत ही निशान हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक से। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ आरजी कि किस तरह ये आपके उन निशानों को हाइड करेगा। तो ये कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर, स्पेशली डार्क सर्कल्स के लिए, पिंपल्स के जो निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको हाइड करने के लिए होता है। यहाँ मैंने अपने हैंड पर डार्क सर्कल ब्लैक कलर और ब्राउन शेड से अपना एक एरिया को डार्क कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये ब्रश की फॉर्म में होता है। आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और ये निकल आता है प्रोडक्ट। अपने अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपने इसको लगाना है अंडर आइज पर और जहाँ लिप्स के हमारे अराउंड डार्क एरियाज होते हैं उन पर लगाना है, और फिंगर की हेल्प से जहाँ पे आपको डार्क एरिया है आपके फेस पर, फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके आपने यहाँ पे ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, टैप टैप करके, फैलाना नहीं है कम पूरे फेस पर। जहाँ पे आपको इशू है कि अक्सर हमारे लिप्स के पास भी बहुत डार्क एरिया, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और हमारे आईज पे बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं जो वर्क करती हैं और जो फंक्शंस में जाना होता है, सारी रात काम करती हैं जो, और पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि ये बेसिकली ये पॉलर हैक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है ऑरेंज कलर करेक्टर। तो ये देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले ऑरेंज कलर करेक्टर करने के बाद कोई फाउंडेशन नहीं लगानी डायरेक्ट, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हम कलर करेक्टर करते हैं या कोई ऑरेंज कलर करेक्टर, तो फ़ौरन बेस लगा देते हैं, फाउंडेशन कोई सी भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको फेस हिट की दिखा रही हूँ। तो वो जो बेस होती है वो उनकी ऑरेंज शेड लगती है, थोड़ी सी ऑरेंज से मतलब लुक आ रही होती है, फेयर नहीं, ऑरेंज शेड का टच आ रहा होता है। तो सबसे पहले आपने कलर करेक्टर करने के बाद अपने कोई कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है, या चाहे आप लूज पाउडर ले लें, कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, किसी भी ब्रांड का लेना, किसी भी कंपनी का जो आपके पास मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्लैमरस का है, शेड 02 है। तो यहाँ पे मैं इसको लूँगी और यहाँ पे इसको कोटिंग कर दूँगी, क्योंकि ताकि जो हमारा ऑरेंज शेड है जो
उभर कर आ रहा है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। ये देख सकते हैं मैंने लगाते ही ये कॉम्पैक्ट पाउडर के लगाते ही किस तरह लाइटन अप हो गया। तो आपने अपने फेस पे सबसे पहले ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है। आपको पता है कि जब भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि बेस किस तरह अप्लाई करनी है। पहले सीटीएम करना है, देन आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है। तो ये देखें यहाँ पे ऑरेंज शेड हो गया काफ़ी लाइट। तो देन आपने अप्लाई करनी है कोई भी बेस फाउंडेशन, कोई भी स्टिक फाउंडेशन, चाहे आप लिक्विड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिक्विड कर रही हूँ। फेस इट की बहुत ही ज़बरदस्त है, मार्केट से इजीली मिल जाएगी। शेड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें 23 है। फेस इट का बहुत ही अच्छी है, हाई टू मीडियम कवरेज है। मेरी पर्सनल है, मैं अगेन बाय करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी ख़त्म हो चुकी है। आपने वेट स्पंज लेना है और टैप टैप करके अपनी फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। तो रिजल्ट आपको शो होंगे कि आपको ज़रा सा भी कोई डार्क एरिया नज़र नहीं आएगा, जो मैंने ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके बनाया था। तो ये देखें, ज़ाहिर है ये तो कलर है आपके आईज, आपके फेस पे तो ओरिजिनल डार्क सर्कल्स होते हैं और रिंकल्स होती हैं, तो ये उनको हाइड करता है। तो ये देखें बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देती फाउंडेशन की तो ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड लगता। तो यहाँ देखें, आपको आई होप आप लोगों को शो हो रहा होगा कि जहां मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया नीचे की साइड पे, तो वहां ऑरेंज शेड थोड़ा सा टच कर रहा है। देन आपने लॉक कर देना है किसी भी लूज पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये देखें कहीं से आपको कुछ डार्क सर्कल नज़र आ रहा है, तो ये है ऑरेंज कलर करेक्टर जो आपके डार्क सर्कल्स को, जो आपके पिगमेंटेशंस होती हैं उनको हाइड करता है। तो ये है ऑरेंज कलर करेक्टर। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, ओरिजिनल नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। फर्स्ट कॉपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप दराज से भी इसे बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप चाहें तो। अगर आपके अफोर्डेबल में है कि आप ओरिजिनल बाय कर रहे हैं तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आते हैं सेकंड कलर करेक्टर पे, जो है ग्रीन कलर करेक्टर। और ये जो है ये आपके जो रेडनेस होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं नाइट क्रीम लगा लेते हैं और फेस ऐसा होता है उनका कि रेड बिल्कुल, और इतनी सेंसिटिव स्किन कि उनकी जो लेयर होती है वो बिल्कुल ही उतर जाती है फेस की। ठीक है, ओरिजिनलिटी उनकी फेस की बिल्कुल चली जाती है और रेडनेस होती है। और अक्सर उन्हें बहुत ज़्यादा उनको रेडनेस, जलन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर है तो फिर उनको क्या यूज़ करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो मैं सब बता रही हूँ ये सारे पॉलर हैक्स हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर करेक्टर है ये आपकी रेडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर पिंपल्स हो रहे होते हैं लड़कियों को, बच्चियों को, और रेडनेस हो जाती है तो उस पर ये लगाया जाता है ताकि वो पिंपल्स रेड नज़र ना आए और पिंपल्स थोड़े से लाइटन अप हो जाए। तो ग्रीन कलर करेक्टर रेडनेस को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको स्विच दिखा देती हूँ। हाई टू मीडियम कवरेज है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरा तो पर्सनल है फेवरेट। तो अगर आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बार बार कह रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखें इसका जो कलर है ग्रीन कलर, जो रेडनेस को ख़त्म करता है। स्क्रीन पे मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सा कलर करेक्टर किस जगह पे यूज़ होते हैं। अक्सर ये पिंपल्स में यूज़ किए जाते हैं, चिक्स पे ये यूज़ होता है और फोरहेड पर, क्योंकि रेडनेस हमारी अक्सर चिक्स पर और फोरहेड पे बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जी गाइज ये है ग्रीन कलर करेक्टर। अब आते हैं थर्ड कलर करेक्टर पे, और यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा रही हूँ कि आपने लाइट से इसको पुश करना है, पंप करना है सॉरी, और देन आपने ये देखना है इन प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बार बार इसका स्विच दिखा रही हूँ, ये रेडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। आपने सबसे पहले अपनी स्किन को करना है सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। देन आपने लगाना है कलर करेक्टर। चाहे आपकी रेड स्किन है तो आपने पिंपल्स रेड हो रहे होते हैं, रेडनेस हो रही होती है तो आपने ग्रीन कलर करेक्टर लगाना है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपके रिंकल्स हैं, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है। तो अब आते हैं इनके थर्ड कलर करेक्टर पे, जो है कंसीलर। अक्सर अमूमन हम लोग यही यूज़ करते हैं, ये भी ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं बेसिकली उन पे लगाया जाता है। और ये जो है ना इन दोनों को लगाने के बाद भी लगाया जाता है, दो शेड्स को ऑरेंज और ग्रीन शेड को लगाने के बाद भी, अगर रेडनेस है तो ग्रीन, अगर डार्क सर्कल्स है तो ऑरेंज, तो ये लगाया जाता है ताकि जो हमारे जो अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग ना बेस लगा लेते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज कलर करेक्टर भी लगा लिया, बेस लगा लिया, तो फिर भी फीका फीका सा नहीं लग रहा होता, ऐसी आंखें अलग सी नज़र आ रही होती हैं। तो उसको जो मैंने चिक्स की निस्बत
हमारे जो आइज़ का जो एरिया होता है तो वो ज़्यादा मतलब वाइट सा लग रहा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लगाते हैं कंसीलर, ब्राइटनिंग के लिए लगाते हैं डार्क, और इसके भी स्पेसिफिक स्पेस होती हैं फेस पे लगाने, कंप्लीट फेस पे ये नहीं लगता, लिप्स की अराउंड पे हमारे लगता है, आइज़ के अराउंड पे हमारे लगता है, फोरहेड पे थोड़ा सा लगता है, और ये एरिया में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी जगह पे ये शेड यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने तीनों के स्वैचेस आपको दिखा दी हैं, कवरेज भी मैंने आपको दिखा दी है, और ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड, और यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कलर करेक्टर किससे यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। देन मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने लेना है CTM करना है, फेस वॉश करने के बाद क्लिनजिंग करनी है, टॉनिंग करनी है और मॉइस्चराइजिंग करनी है, आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। देन उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना, क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम डायरेक्ट अपना फेस वॉश करके डायरेक्ट बेस अपने मुंह पे थोप लेते हैं, और जिसकी वजह से वो जो हमारे पोर्स होते हैं उनमें हमारी फाउंडेशन या बेस चली जाती है और वो वहाँ पर पिंपल क्रिएट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो सबसे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है, टॉनिंग करनी है, देन मॉइस्चराइजिंग करनी है, और उसके बाद एप्लीकेशन करनी है अपनी जो आपको मैंने 3 बताए हैं इनकी अकॉर्डिंग। अगर आपके फेस रेडनेस है तो ग्रीन यूज़ करें, अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं पिंपल्स के, तो आपने वो यूज़ करना है ऑरेंज कलर करेक्टर। और आपने जो अपनी स्किन को इवन टोन करने के लिए, ताकि आपके चिक्स अलग ना लगें और आपकी आईज अलग ना लगें, तो आपने कंसीलर यूज़ करना है। तो ये है तीनों शेड्स, आपको मैं करीब से भी करके दिखा रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हैं तीनों शेड्स कलर। ये एलीगर्ड के प्रो कंसीलर्स हैं। बेसिकली ये मैं आपको बता रही हूँ अगेन कि ये फर्स्ट कॉपी है, अगर आपने ओरिजिनल लेना है वो भी वेबसाइट में मेंशन कर दूंगी। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिल सके, और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।